पुस्तक प्रज्ञा अवतार की विस्तार प्रक्रिया का ऑडियो 3। भगवान के विशेष अनुग्रह और अनुदान की उपलब्धि। शरीर उन पंच तत्वों का बना है जिसे जड़ कहा जाता है। चेतना ही उसमें प्राण रूप है। यदि वह निकल जाए तो पांच तत्वों का बना घोंसला निर्जीव बनकर रह जाता है। उसके लिए कुछ कर सकना तो दूर, अपनी रक्षा तक नहीं कर सकता। तुरंत सड़ने गलने लगता है और जीव जंतुओं का आहार बनकर अपनी शक्ल सूरत तक गंवा बैठता है। प्राण रहते ही किसी को जीवित कहा जाता है। जीवन वायु की तरह व्यापक और अनंत है। फेफड़ों में जितनी जगह होती है, वायु उतनी ही मात्रा में ग्रहण की जाती है। शरीर कलेवर के संबंध में भी यही बात है। सांस लेते समय उसकी जितनी आवश्यकता पड़ती है उतनी ही ग्रहण कर ली जाती है। शेष अनंत आकाश में ही भरी रहती है। उसी अधिक मात्रा में ग्रहण उपलब्ध करने की कला में प्रवीण लोग उसे प्राणायाम से अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार विशेष समय पर प्रयुक्त करते हैं। ऐसे ही लोग प्राणवान कहलाते हैं और उस संचय से अपना तथा दूसरों का भला करते हैं। शरीर बल प्रायः इतना ही होता है जितना सीमित मात्रा में प्राण शक्ति विद्यमान रहती है, पर जो आश्चर्यजनक, अद्भुत, असाधारण कार्य कर पाते हैं उनकी चेतना ही विशेष रूप से सक्रिय होती और चमत्कार स्तर के काम करती देखी जाती है। शरीर मनुष्यकृत है। वह नर नारी के गुण सूत्रों के माध्यम से विकसित होता है, किंतु प्राण देवता है। उसकी असीम मात्रा इस विश्व ब्रह्मांड में भरी पड़ी है। वह अपने वर्ग के साथ असाधारण मात्रा में एकत्रित भी हो सकता है और एक से दूसरे में प्रवेश करके अपनी दिव्य क्षमता का हस्तांतरण भी कर सकता है। इस प्रकार के प्रयोगों को शक्तिपात नाम से जाना जाता है। छाया पुरुष स्तर में भी उसी का विशेष कर्तृत्व देखा जाता है। मरणोपरांत उसका स्वतंत्र अस्तित्व भूत प्रेत आदि के रूप में बना रहता है। जीवित स्थिति में भी अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में उसके चमत्कारी कर्तव्य देखे जा सकते हैं। प्राण योग के अभ्यास से इसका अतिरिक्त प्रवाह शरीर से बाहर निकलकर भी सुषुप्ति, तुरीया, समाधि आदि में अपनी सत्ता बनाए रहकर बिना शारीरिक साधनों के अपने अस्तित्व तथा सशक्त विशेषताओं का परिचय दे सकता है। प्राण की सत्ता हस्तांतरण के उपयुक्त भी है। कोई समर्थ व्यक्ति अपनी दिव्य क्षमता का एक भाग किसी दूसरे को देकर उसकी सहायता भी कर सकता है। आदि शंकराचार्य की कथा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार वे कुछ समय के लिए अपने शरीर से निकलकर किसी दूसरी काया में प्रवेश कर गए थे और लंबी अवधि तक उसी में बने रहे थे। अन्य विशिष्ट शक्तियां भी मनुष्य के साथ अपने तालमेल बिठाती और उसके शरीर द्वारा अपने अभीष्ट प्रयोजन पूरे करती रही हैं। कुंती पुत्र मनुष्य शरीरधारी होते हुए भी विशेष देवताओं के अंश थे। उसी स्तर के वे काम भी करते रहे जैसे कि साधारण मानवीय काया में रहते हुए कर सकना संभव नहीं है। रामायण काल में हनुमान, अंगद आदि के पराक्रमों को भी ऐसे ही देवोपम माना जाता है। मनुष्य शरीरधारी सामान्य प्राण वाले प्रायः वैसे कार्य नहीं कर सकते। अवतारी सत्ताएं मनुष्य शरीर में रहकर ही अपने विशेष कृत्य करती और यदा यदा ही धर्मस्य वाली प्रतिज्ञा की रक्षा करती हैं। भगवान जिन्हें विशेष कार्यों के लिए चुनते नियुक्त करते हैं उनमें इस दिव्य प्राण की मात्रा ही अधिक होती है, जिसके सहारे वे नर वानरों की परिधि से ऊंचा उठकर सोचने, ऐसा साहस करने और आदर्श उपस्थित करने में समर्थ होते हैं। भूबंधनों की रज्जुओं से जकड़े हुए सामान्य मनुष्य न तो वैसा सोच ही सकते हैं और न दिव्य आदर्शों को अपना पाते हैं। दैवी प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त आत्मबल का, मनोबल का परिचय दे नहीं पाते। छिटपुट विघ्न ही उन्हें पहाड़ जितने भारी दिखते हैं और जब कुछ कर गुजरने का समय आता है तो भयभीत होकर किसी अनर्थ की आशंका करने लगते हैं। कायरता न जाने कहां से आकर दौड़ पड़ती है और कभी की हुई प्रतिज्ञाएं, लिए हुए संकल्पों को एक प्रकार भूल ही जाते हैं। दैवी अनुग्रह के संबंध में भी लोगों की विचित्र कल्पनाएं हैं। वे उन्हीं छोटी संभावनाओं को दैवी अनुकंपा मानते रहते हैं जो सामान्य पुरुषार्थ से अथवा अनायास ही संयोगवश लोगों को उपलब्ध होती रहती है। मनोकामनाओं तक ही उनका नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना सीमित रहता है, जिसे वे दैवी अनुकंपा मानते हैं। आत्मबल, आत्मविश्वास न होने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे पुरुषार्थ का प्रतिफल न मानकर उनका मन संतुष्ट ही नहीं होता। उनके लिए हर सफलता दैवी अनुग्रह और हर असफलता दैवी प्रकोप मात्र प्रतीत होती है। ऐसे दुर्बल चेताओं की बात छोड़ दें तो यथार्थता में
समझ में आ जाती है, पर अंततः एक ही तथ्य सामने आता है कि मनुष्य जब आदर्शवादी, अनुकरणीय, अभिनंदनीय कर्मों को करने के लिए उमंगों, तरंगों से भर जाता है तो वह असाधारण कदम उठाने लगता है। रावण की सभा में अंगद का पैर उखाड़ना तक असंभव प्रतीत होने लगा था। औसत आदमी को तो हर काम असंभव लगता है। ऐसे छोटे त्याग करना भी उसे पहाड़ उठाने जैसा भारी पड़ता है, जो वस्तुतः हल्के फुल्के ही होते हैं, और हिम्मत के धनी आदर्शवादी जिन्हें आए दिन करते ही रहते हैं। दैवीय अनुग्रह का एक ही चिन्ह है आदर्शवादिता की दिशा में साहस पूर्वक बड़े कदम उठाना और उस प्रयास में आने वाली कठिनाइयों को हंसते हंसते दरगुजर कर देना। भगवान का अनुग्रह एक ही है, आदर्शों के परिपालन में बढ़ी चढ़ी साहसिकता का प्रदर्शन करते रहना। कायरों और हेयजनों के लिए यही पर्वत उठाने जैसा अड़ंगा प्रतीत होता है, किंतु जिनमें मनोबल की कमी नहीं, उनके लिए तो यह सब खेल खिलवाड़ जैसा लगता है। संसार का इतिहास साक्षी है कि जिस किसी पर भगवान की प्राण चेतना, अनुकंपा बरसी है, उनको एक ही वरदान मिला है, ऐसे सत्कर्म करने का साहस मिला है, ऐसा उत्साह मानस में विचरता रहा है कि अनुकरणीय और अभिनंदनीय कार्य सतत करने की लगन उठती रहे। अवांछनीय और अनौचित्य जहाँ भी दिखता है वहाँ लड़ पड़ने का इतना शौर्य साहस उभरता है कि उसे चरितार्थ किए बिना व्यक्ति शांति से बैठ ही नहीं सकता। 21वीं सदी में ऐसी ही प्रतिभाएं सर्वत्र उभरेंगी, जिनके पिछले किए क्रियाकलाप देखने से निराशा होती थी। उनमें से भी कितने ही ऐसे उभरेंगे जो अपने को धन्य बनाएंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी पार करके निहाल कर देंगे। पैसा, औलाद, स्वास्थ्य, बड़प्पन को बुरे लोग भी अपने बलबूते अर्जित कर लेते हैं, पर आदर्शों की दिशा में साहस पूर्वक चल पड़ना मात्र उन्हीं के लिए संभव होता है जिन पर भगवान की विशेष अनुकंपा बरसती है, जिसे परम पिता कृपा पूर्वक अपने उच्च स्तरीय प्राण का वह भाग प्रदान करते हैं जिसके सहारे नर वानर को नर से नारायण बनने का अवसर प्राप्त होता है। पात्रता की तात्कालिक आवश्यकता। परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्य मात्र को बहुत कुछ ऐसा असाधारण दिया है जिसके आधार पर वह सुख, सौभाग्य, प्रगति स्वयं प्राप्त करने के साथ साथ औरों के लिए भी सहायक सिद्ध हो सकता है। परंतु मनुष्य की दुर्बुद्धि कहें या माया का भटकाव, जिसके प्रभाव से सुख सौभाग्य के स्थान पर वह अपने तथा औरों के लिए समस्याएं एवं विडंबनाएं ही रचता रह जाता है। लालसा, वासना और अहमता के चक्र में मनुष्य स्वयं को दयनीय स्थिति तक पहुंचा देता है। इस स्वनिर्मित दुर्गति से पार निकलना कैसे हो? गिरना तो किसी के लिए भी सरल हो सकता है, पर उबरने और ऊंचा उठने के लिए मात्र अपने पुरुषार्थ से भी काम नहीं चलता। उसके लिए किसी समर्थ सहायक की जरूरत पड़ती है। यह सहायता भी किसी को अकस्मात, अप्रत्याशित रूप से मुफ्त में नहीं मिलती। उधार देकर समर्थ सत्ता भी उसका कुछ बदला चाहती है। मुफ्त में तो यहाँ किसी को कुछ भी नहीं मिलता। पात्रता का नियम मनुष्य पर 3 प्रकार से लागू होते हैं। एक उत्साह और स्फूर्ति भरी श्रमशीलता, दूसरी तन्मयता, तत्परता भरी अभिरुचि, तीसरी उत्कृष्टता के लिए गहरी लगन और ललक। यह तीनों जहाँ कहीं भी सम्मिलित रूप से पाई जाएंगी, समझना चाहिए कि सफलता तक दौड़कर जा पहुँचने का अवसर मिला। पात्र हो तो पानी से न सही, हवा से वह जरूर भर जाएगा, खाली तो कभी रहेगा ही नहीं। ईश्वर की अनुकंपा भी ऐसे ही लोगों पर बरसती है। उच्च पदों पर नियुक्ति उन्हीं की होती है जो निर्धारित प्रतिस्पर्धाओं में बाजी मारते हैं। यूँ ईश्वर के लिए सभी समान और सभी प्रिय हैं, पर उनके साथ बेइंसाफी भी तो नहीं की जा सकती। जिन्होंने अथक परिश्रम करके अपनी योग्यता का परिचय दिया है, कोई बड़ा कारखाना खड़ा किया जाना होता है और उसके निर्माण में जल्दी करनी होती है, तो एक ही उपाय रह जाता है कि सुयोग्य एवं अनुभवी अधिकारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की जाए, अधिक कारीगर खोजे और जुटाए जाए। यही अगले दिनों होने जा रहा है। प्रतिभावान व्यक्ति जहाँ तहाँ मारे मारे नहीं फिरते। गुणवानों, प्रतिभावानों को कभी खाली नहीं पाया जाता। इस पर भी यह आपत्ति काल है। गरज कारीगरों को उतनी नहीं पड़ी है जितनी कि निर्माणकर्ताओं को अपने अच्छे और भव्य काम समय रहते करा लेने की है। भक्त भगवान से सदा अनुग्रह मांगते रहते हैं, पर अब की बार इन दिनों ऐसा समय है जिसमें निर्माणकर्ता को ही बड़ी बेचैनी से सत्पात्रों की खोजबीन करनी पड़ रही है। काम तो नियंता का ही रुका पड़ा है, उसे ही उतावली है। जैसे सड़ी गली परिस्थितियां आज हैं,
वैसी अधिक दिनों तक नहीं रहने दी जा सकती। बदलाव में बढ़ चढ़कर जो भूमिका निभाई जानी है उसके लिए सत्पात्र तेजी से ढूंढे जा रहे हैं। विशेष अनुदान और उपहार भी उन्हीं को अविलंब मिलने वाले हैं। औसत स्तर के व्यक्तियों से लेकर प्रतिभावानों तक को इस अभिनव सृजन में भाव भरा योगदान प्रस्तुत करने के लिए समुचित अनुदान उदारता पूर्वक दिए जाने हैं। साधारण और औसत दर्ज का व्यक्ति भी यदि सामान्य चाल और धीमी गति से प्रगति पथ पर आगे बढ़ता चले तो इसका परिणाम भी ऐसा हो सकता है जिससे उज्जवल भविष्य का स्वप्न साकार होते देखा समझा जा सके। प्रतिभाशालियों का समुदाय इसके अतिरिक्त है, जिनमें शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक साहसिकता और अंतःकरण में उमंग भरी रहती है। वे परिस्थितियों की दृष्टि से सामान्य होने पर भी इतना कुछ कर सकते हैं जिसे अद्भुत कहा जा सके। जटायु जैसे अपनी आदर्शवादी उमंगों के आधार पर इतना कुछ कर सके जितना कि हीन मनोबल वाले तरुण और बलिष्ठ भी नहीं कर सके। ऐसी कृतियां सदा स्मरण की जाती रहेंगी। अष्टावक्र जैसे टूटे फूटे शरीर वालों ने ऐसे इतिहास की संरचना की जिसका स्मरण करने मात्र से मन उल्लास से भर जाता है। लक्ष्मीबाई जैसी लड़कियां शत्रुओं के दांत खट्टे करके अपने पौरुष का परिचय दे सकें। भामाशाह की थोड़ी सी पूंजी ने राणा प्रताप की हारतीबाजी को जिता दिया। संसार ऐसी प्रतिभाओं की कथा गाथाओं से भरा पड़ा है। साहित्य, कला, लगन, संगठन, सुनियोजन जैसे कितने ही गुण मनुष्य में ऐसे हैं जिनका आंशिक उपयोग हो सके तो वैयक्तिक और सामूहिक क्षेत्रों में आश्चर्यजनक चमत्कार सामने आ सकते हैं। ऐसे लोगों में वे साधन संपन्न भी आते हैं जिन्हें साधारण लोगों की तुलना में कहीं अधिक उपलब्धियां प्राप्त हैं। पैसे वाले ऐसे व्यापक व्यवसाय खड़े कर देते हैं जिसके उत्पादन से अनेकों बहुमुखी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि बुद्धिजीवी अपने कला कौशल के आधार पर इतनी बड़ी सफलताएं अर्जित करते हैं जितनी कि साधारण लोगों से तो कल्पना करते भी नहीं बनती। गायक, वादक, अभिनेता स्तर के कलाकार इतना यश और पैसा कमा लेते हैं कि साधारण लोगों की दृष्टि में वह कोई वरदान जैसा प्रतीत होता है। कितने ही ऐसे विश्वामित्र प्रतिभावान होते हैं कि वे जिस काम को भी हाथ में लेते हैं उसे सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं। देखा गया है कि ऐसे विभूतिवान भी मात्र लिप्सा, लालसा, तृष्णा, वासना, अहमता और संकीर्ण स्वार्थपरता जैसे हेय प्रयोजनों में ही अपनी उन उपलब्धियों को खपा देते हैं जिनका उपयोग यदि लोक कल्याण के लिए हो सका होता तो उतने पौरुष से निर्माण की दिशा में इतना कुछ बन पड़ा होता जिनकी कीर्ति गाथा चिरकाल तक गाई जाती और उनका अनुकरण करके कितने ही लोग अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर सके होते। भगवान ने जिनको ऐसी सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा और सत साहसिकता प्रदान की है उन्होंने अपने साधनों को विलासिता, अहमता और मोहजन्य वासना में न लगाकर ऐसे महान प्रयोजनों में लगाया है कि उनसे प्रेरणा पाकर अनेकों लोग उसी मार्ग पर चल पड़े। तब उस समुदाय का सम्मिलित क्रियाकलाप इतना बड़ा होता है जिनकी कल्पना मात्र से लोगों का हृदय हुलसने लगता है और देखा देखी वे भी ऐसा कुछ कर बैठने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं जिससे असंख्यों का हित साधन हो। जब सामान्य साधनों और सामान्य परिस्थितियों के लोगों ने इतने भर से बड़े कार्य कर दिखाए तो जिनके पास साधन है, शक्ति है, संगठन है, मनोबल है, सूझबूझ है, वे कुछ अतिरिक्त उच्च स्तर के काम ना कर सकें ऐसी कोई बात नहीं। मनुष्य की कृपणता, कायरता, संकीर्णता ही ऐसा अभिशाप है जो उसे समर्थ रहते हुए भी कुछ करने नहीं देती, कठिनाइयों के जैसे तैसे बहाने गढ़ लेती है। इसी को धिक्कारते हुए गीताकार ने कहा था कि क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ प्रदंतप। हृदय की इस शुद्धता, कृपणता से कोई अपना पीछा छुड़ा सके तो आदर्शवादिता, उदारता उसके ऐसे पुष्ट आधार बना देती है जिसके बलबूते वह महामानवों की पंक्ति में बैठ सके और अपने साथ अन्यों को भी निहाल कर सकें।